रक्षाबंधन से 2 दिन पहले का समय था। संध्या अपने पति अमित के सामने बैठी थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, इस बार राखी पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बहन राधा आएगी तो मेरी कोई पुरानी साड़ी उसे दे देना। बाजार से 6 कचौड़ियां ले आना, वही खिला देना। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी बहन के लिए घर का बजट बिगाड़ो। अगर वो मुश्किल में है तो इसमें हमारा क्या दोष। अमित के चेहरे पर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें नम हो आईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने जान लिया था कि जवाब देने से घर में तनाव ही बढ़ेगा। अमित की बहन राधा एक मेहनती औरत थी। पति के गुजर जाने के बाद उसने अपने बेटे रवि को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी अकेले उठाई थी। माता पिता के देहांत के बाद अमित ही उसका एकमात्र सहारा था। लेकिन शादी के बाद संध्या ने धीरे धीरे राधा को परिवार से किनारे कर दिया। राधा हर साल रक्षाबंधन पर आती थी, मगर अब उसे लगने लगा था कि उसका आना सिर्फ एक रस्म बनकर रह गया है। अमित ने संध्या की बातों का जवाब नहीं दिया। उस रात वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बार बार उसे वो पल याद आ रहा था जब बचपन में राधा ने उसे पहली बार राखी बांधी थी। माँ की गोद में बैठी छोटी सी राधा ने अपनी नन्ही उंगलियों से राखी बांधी थी और कहा था, भैया, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे ना। वह वादा अब उसके मन को कचोट रहा था। अगले दिन संध्या ने अलमारी से एक फीकी सी साड़ी निकाली, जो शायद कोई नौकरानी भी न पहनती। उसने अमित से कहा, बस यही दे देना, और हाँ, 6 कचौड़ियां मैं खुद बनाऊंगी। अमित ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। राधा का बेटा रवि इस बार इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले चुका था। उसने मामा से फोन पर कहा था, मम्मी का फोन बिल्कुल खराब हो गया है। इस बार राखी पर आपके हाथों से उन्हें एक नया फोन चाहिए। अमित के पास पैसे थे, लेकिन संध्या के डर से वह कोई कदम उठाने से हिचक रहा था। फिर उसने मन ही मन एक फैसला लिया। उसने चुपके से बाजार जाकर एक खूबसूरत नीली साड़ी, एक नया स्मार्टफोन और मिठाइयों की एक डिब्बी खरीदी। उसने सब कुछ अपने ऑफिस के बैग में छिपा लिया। रक्षाबंधन का दिन आया। राधा सुबह सुबह घर पहुंची। संध्या ने बनावटी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और एक थाली में 6 कचौड़ियां रख दी। राधा ने अमित को राखी बांधी, मगर उसकी आंखों में वह पुरानी चमक नहीं थी। अमित ने उसे आशीर्वाद दिया और संध्या की दी हुई पुरानी साड़ी उसके सामने रख दी। राधा ने चुपचाप साड़ी उठाई और धीमी आवाज में बोली, शुक्रिया भैया, कम से कम तुम्हारी पत्नी ने कुछ देने की तो सोची। मेरे लिए इतना ही बहुत है। वह जाने को उठी, तभी अमित ने संध्या की ओर देखा और बोला, रुक राधा, मैं तुझे तेरा असली तोहफा देता हूँ। उसने अपने बैग से नीली साड़ी और नया फोन निकाला और राधा को थमाते हुए कहा, तू मेरी बहन है। माँ पिताजी के बाद तू ही उनका आखिरी निशान है। अगर कोई तुझे दुख देगा तो पहले उसे मुझसे नजरें मिलानी होंगी। राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। संध्या के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। घर की इज्जत का सवाल था। राधा जाने लगी, तभी संध्या ने तंज कसते हुए कहा, अब तो फोन मिल गया, अब हर बार कुछ न कुछ मांगती रहना। राधा चुप रही, मगर अमित ने तुरंत जवाब दिया, संध्या, अगर मेरी बहन के लिए एक और गलत शब्द सुना तो मैं अब खामोश नहीं रहूंगा। अब तक मैंने तेरे सम्मान के लिए चुप्पी साधी, लेकिन अब मेरी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। संध्या पहली बार अवाक रह गई। उस रात जब अमित और संध्या अकेले थे, अमित ने कहा, जिस दिन तेरा भाई तुझसे ऐसा व्यवहार करेगा, तब तुझे पता चलेगा कि एक भाई के लिए उसकी बहन कितनी अहम होती है। संध्या की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे पहली बार अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन क्या यह शर्मिंदगी उसे बदल देगी? क्या रक्षाबंधन केवल एक रस्म बनकर रह जाएगा, या भाई बहन के रिश्ते की डोर फिर से मजबूत होगी? रक्षाबंधन की रात घर में सन्नाटा पसरा था। संध्या अपने कमरे में अकेली थी, धीरे धीरे अपनी साड़ी उतार रही थी। वह सोच रही थी कि अमित ने उसकी बात को अनसुना कर राधा को इतने महंगे तोहफे दे दिए। उसे गुस्सा तो था, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे याद आया जब उसकी माँ का देहांत हुआ था। उसका छोटा भाई रोहन उसके गले लगकर बोला था, दीदी, अब तुम मेरी माँ हो। संध्या ने तब अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर रोहन को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। लेकिन शादी के बाद रिश्तों की अहमियत कैसे बदल जाती है, यह उसे अब समझ आ रहा था। उधर राधा जब अपने घर लौटी, तो उसके कदमों में एक नया आत्मविश्वास था। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, आज मामा ने आपको वैसे ही देखा, जैसे आप बचपन की कहानियां सुनाया करती थीं।
राधा ने नम आंखों से जवाब दिया, बेटा सच्चा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त उसकी परीक्षा लेता है। संध्या रात को बिस्तर पर लेटी थी मगर नींद नहीं आ रही थी। उसके शब्दों की कठोरता उसे काटने लगी थी। तभी अमित कमरे में आया और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। संध्या ने कुछ देर बाद धीरे से पूछा, क्या मैं सचमुच इतनी गलत थी? अमित ने जवाब नहीं दिया। उसने बस संध्या की ओर देखा और बोला, अगर आज माँ होती तो सबसे पहले तेरे व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस करती। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू वही बने जो माँ तुझे बनाना चाहती थी, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार बिना किसी शर्त के माफी मांगी। लेकिन क्या यह माफी टूटे रिश्तों को जोड़ पाएगी? अमित ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, रक्षाबंधन सिर्फ बहनों का त्योहार नहीं, ये पत्नियों के लिए भी इम्तिहान का दिन है। ये समझने का दिन है कि एक मर्द दो औरतों के बीच फंसता है, एक जिसने उसे जन्म दिया और एक जिसके साथ वह जिंदगी बांटता है। दोनों का सम्मान जरूरी है। संध्या ने रोते हुए कहा, कल मैं राधा जी से माफी मांगूंगी। मेरे व्यवहार ने उन्हें जो ठेस पहुंचाई उसकी भरपाई करूंगी। अमित ने मुस्कुराकर कहा, अब शब्दों से नहीं, काम से दिखा। और यहीं से उस रिश्ते में एक नया मोड़ शुरू हुआ। अगली सुबह संध्या ने खुद राधा के घर फोन किया। फोन रवि ने उठाया। उसने बताया कि मम्मी सुबह मंदिर गई हैं और वह उनके लिए खीर बना रहा है। संध्या ने फोन रखा और अपनी अलमारी से एक खूबसूरत साड़ी और अपनी एक जोड़ी कंगन निकाले। फिर उसने अमित से कहा, मुझे राधा दीदी के घर जाना है। अमित ने हैरानी से देखा, फिर बिना कुछ पूछे साथ चल पड़ा। जब वे राधा के घर पहुंचे तो राधा अपने छोटे से आंगन में गमले को पानी दे रही थी। संध्या बिना झिझक के उसके पास गई और बोली, दीदी, मैंने आपको सिर्फ एक पुरानी साड़ी दी थी, लेकिन आपने मुझे मेरी असली पहचान लौटा दी। मैं आपकी बहन नहीं, लेकिन शायद अब सीख रही हूं कि बहन जैसी कैसे बना जाता है। राधा ने उसे बिना कुछ कहे गले से लगा लिया। आंखों से बहते आंसुओं ने सालों की दूरियां मिटा दी। रवि बाहर आया और बोला, मामा मामी को एक साथ देखकर आज मुझे यकीन हो गया कि राखी सिर्फ धागा नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो वक्त के साथ और मजबूत होता है। अमित ने दोनों को देखा और कहा, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही है कि मेरे रिश्ते फिर से जुड़ रहे हैं। घर लौटते वक्त संध्या ने अमित से कहा, इस बार दीपावली पर राधा दीदी हमारे साथ रहेंगी और उनकी पूजा की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। अमित ने मुस्कुराकर संध्या का माथा सहलाया और बोला, जब एक औरत अपने रिश्तों की अहमियत समझ लेती है तो उसका घर स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन का यह दिन एक नई शुरुआत बन गया। संध्या अब हर साल राधा के लिए खुद साड़ी चुनती, मिठाइयां बनाती और कहती, दीदी, राखी सिर्फ धागा नहीं, आपके बिना मेरा परिवार अधूरा है। और यह कहानी हर उस रिश्ते की मिसाल बन गई जो एक इंसान के बदलने से पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि कभी कभी एक साड़ी और 6 कचौड़ियां भी दिल को छू सकती हैं, बशर्ते उनके पीछे सच्ची भावनाएं, सम्मान और रिश्तों को जोड़ने की इच्छा हो। संध्या अब घर की हर छोटी बड़ी बात में राधा का जिक्र करती। कभी कहती, राधा दीदी को खीर बहुत पसंद है, इस बार बनानी पड़ेगी। कभी रवि के कॉलेज की फीस के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने की बात करती। अमित यह बदलाव देखकर मन ही मन खुश होता और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता कि उसकी पत्नी ने रिश्तों की गहराई को समझ लिया है। एक शाम संध्या ने अपनी तिजोरी खोली और अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी चांदी की पायल निकाली। उसने अमित से कहा, यह राधा दीदी को देना है, वह मेरे लिए माँ जैसी हैं। अमित की आंखें नम हो आईं। उसने संध्या को गले से लगा लिया। लेकिन तभी एक नई चुनौती सामने आ गई। संध्या की छोटी बहन ममता इस बार रक्षाबंधन पर नहीं आई थी। संध्या का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, अगर ममता को मेरी कोई परवाह नहीं, तो मैं भी अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। अमित ने शांत स्वर में वही बात दोहराई जो उसने कभी राधा के लिए कही थी, जब किसी बहन से शिकायत हो तो उसे तोड़ने की नहीं, समझने की कोशिश करनी चाहिए। संध्या एकदम खामोश हो गई। उसे एहसास हुआ कि जिस तराजू पर उसने राधा को तौला था, अब वह खुद उसी तराजू पर है। उसने तुरंत ममता को फोन लगाया और पूछा, तू राखी पर क्यों नहीं आई? ममता ने धीमी आवाज में बताया कि उसके पति को ऑफिस में छुट्टी नहीं मिली और वह अकेले आने से घबरा रही थी। संध्या ने बिना देर किए अपने ड्राइवर को भेजा और ममता को घर बुलवाया। उसने अपने हाथों से ममता के लिए खाना बनाया और उसे प्यार से खिलाया।
उस दिन राधा, ममता और संध्या तीनों बहनों की तरह एक दूसरे के करीब आ गईं। उन्होंने एक दूसरे के दुख को समझा और रिश्तों की एक नई नींव रखी। अब राखी सिर्फ अमित की कलाई पर नहीं, बल्कि पूरे घर के दिलों पर बंधने लगी थी। उसी साल दीपावली पर राधा अपने बेटे रवि के साथ बड़े उत्साह से आई। संध्या ने कहा, इस बार लक्ष्मी पूजन राधा दीदी करेंगी। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घर अब सचमुच घर बन गया है। रवि ने बताया कि मम्मी ने जाते वक्त कहा था, अब मैं इस घर में पराई नहीं, अपनेपन की छांव में हूं। उसी वक्त आंगन में तुलसी के पास बैठी संध्या सोच रही थी कि एक पुरानी साड़ी और 6 कचौड़ियों से शुरू हुआ यह सफर अब रिश्तों की मिसाल बन चुका है। अब वह हर साल राधा के लिए साड़ी खरीदती, मिठाइयां बनाती और कहती, दीदी, आपके बिना राखी फीकी लगती है। एक बार राधा ने हंसते हुए कहा, अब तू ही मेरी बहन है, मैं तो मेहमान बन गई। संध्या ने उसका हाथ थाम कर कहा, मेहमान, वो जो जगह मांगते हैं, आपने तो इस दिल को घर बना दिया। और इस तरह यह घर रक्षाबंधन का प्रतीक बन गया, जहां बहन नहीं, बहू सिर्फ बहू नहीं, और पत्नी सिर्फ पत्नी नहीं थी। हर रिश्ता एक दूसरे के दुख सुख में शामिल था। तभी संध्या ने अपनी डायरी में लिखा, रिश्ते खून से नहीं, समझ, सम्मान और अपनेपन से बनते हैं। जब औरतें एक दूसरे को समझने लगें, तब हर घर में हर दिन एक नई राखी बंधती है। रक्षाबंधन के 2 हफ्ते बाद एक डाकिया घर आया। उसने अमित के नाम एक पुराना सा नीला लिफाफा थमाया। अमित ने लिफाफा खोला और कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। संध्या ने पूछा, किसका पत्र है? अमित ने कांपती आवाज में कहा, यह मेरे पिता की पहली पत्नी के बेटे का है। संध्या चौंक पड़ी। क्या? तुमने कभी बताया नहीं? अमित ने कहा, हाँ, मैंने यह बात छिपाई थी। पिताजी की पहली शादी गांव में हुई थी। उससे उनका एक बेटा है, मंगल। लेकिन फिर पिताजी शहर आए और माँ से शादी की। मैं इस सच से भागता रहा, लेकिन अब मंगल मुझे ढूंढते हुए यह पत्र लेकर आया है। पत्र में लिखा था कि मंगल की माँ का देहांत हो चुका है। अब वह अकेला है और सिर्फ अपने भाई से मिलना चाहता है। संध्या कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तो क्या वह अब हमारे घर आएगा? अमित खामोश रहा। तभी राधा को यह बात पता चली। उसने कहा, अगर एक बहन इतनी कीमती है कि संध्या ने खुद को बदला, तो एक भाई की पुकार को नजरअंदाज करना गलत होगा। लेकिन संध्या के मन में डर बैठ गया। उसे लग रहा था कि कहीं मंगल घर में आकर संपत्ति पर दावा न कर दे। राधा ने संध्या से कहा, जब मैं राखी बांधने आती थी तब तूने मेरी नीयत पर शक किया था। अब एक नया रिश्तेदार आ रहा है तो वही डर फिर क्यों? क्या हर औरत को यही लगता है कि जो बाहर से आएगा वह कुछ छीन लेगा? संध्या ने सिर झुका लिया। अमित ने कहा, मैं गांव जाकर मंगल से मिलूंगा। देखना चाहता हूं कि वह किस हाल में है। अमित गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि मंगल एक जर्जर सी झोपड़ी में बीमार पड़ा है। उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं, बस एक गहरी मुस्कान थी, जैसे वह भाई नहीं, बल्कि कोई खोया हुआ साया हो। अमित ने उसे गले लगाया और कहा, अब तू अकेला नहीं, मेरे साथ चलेगा। अब असली इम्तिहान संध्या का था। जब मंगल घर में कदम रखा, संध्या ने उसे देखा और एक पल को चुप रही। फिर उसने रसोई से एक थाली निकाली, उसमें दीप जलाया और मंगल की आरती उतारी। उसने कहा, इस घर में हर भाई का स्वागत है, चाहे वह खून का हो या किस्मत का। मैं अब बहन हूं, पत्नी हूं और एक दिन मां भी बनूंगी। जो औरत रिश्तों को अपनाना सीख ले, उसे डरने की जरूरत नहीं। राधा ने संध्या को गले लगाया और कहा, तू अब इस घर की रौनक है। मंगल ने संध्या से कहा, भाभी, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय मां की आखिरी निशानी, इस पत्र के जिसमें उन्होंने तुम्हें अपनी बहू मानकर दुआएं दी थीं। संध्या ने वह पत्र माथे से लगाया और बोली, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस घर में अब कोई पराया नहीं। उस दिन एक नया रक्षाबंधन जन्मा। एक सौतेला भाई बिना कुछ मांगे रिश्ता पा गया और एक औरत ने सारे रिश्तों को अपनाकर अपने नारीत्व को पूरा किया। कुछ समय बाद रवि ने इंजीनियरिंग पूरी की। जब वह पहली बार अपनी नौकरी की खुशी लेकर मामा मामी के पास आया, तो अमित की आंखों में गर्व चमक रहा था और संध्या के चेहरे पर मां जैसी शांति थी। अब रवि की शादी की बात चल रही थी। राधा चाहती थी कि बिना संध्या की राय के कोई फैसला ना हो। संध्या को यह सब अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह शादी एक नया तूफान लाने वाली थी। रवि को एक लड़की पसंद थी, नैना। वह एक आजाद ख्यालों वाली, आत्मनिर्भर और बेबाक लड़की थी।
उसकी परवरिश विदेश में हुई थी, मगर उसके संस्कार गहरे थे। जब नैना पहली बार संध्या से मिली तो उसने सादगी से कहा, मैं रिश्ते निभाना जानती हूँ, मगर बिना दबे। संध्या ने हंसकर जवाब दिया, रिश्ते झुकने से नहीं समझने से बनते हैं। नैना ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मगर उसकी मुस्कान संध्या को खटक गई, जैसे कोई पुराना डर फिर से जाग उठा हो। दरअसल संध्या को अपनी भाभी की याद आ गई, जो कुछ साल पहले ऐसी ही बेबाकी के साथ आई थी और उसके मायके के रिश्तों में दरार डाल गई थी। वही आत्मविश्वास, वही बेझिझक बोलने का अंदाज, वही मुस्कान जिसमें अपनी बात मनवाने का हल्का सा अहंकार झलकता था। संध्या को डर था कि नैना कहीं रवि को उससे दूर न कर दे। अमित ने कहा, हर पीढ़ी अपने रिश्ते खुद चुनती है। अगर नैना रवि की पसंद है तो हमें उसे अपनाना चाहिए। राधा भी चाहती थी कि रवि खुश रहे, लेकिन संध्या का मन बार बार बदल जाता। कभी कहती, नैना को सलाम करना भी नहीं आता। कभी ताने मारती, ये लड़की साड़ी तक नहीं पहनती। क्या ऐसी लड़कियां बहू बनती हैं? रवि ने नरमी से कहा, मामी नैना को सिखाइए, वह सीखेगी। बस उसे डरिए मत, उसके दिल में माँ जैसा प्यार है। संध्या चुप हो जाती, मगर मन में पुराने अनुभव उसे कुरेदते रहते। शादी की तारीख पक्की हो चुकी थी। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। लेकिन शादी से ठीक 2 दिन पहले संध्या ने रवि को एकांत में बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, एक बार फिर सोच लो। नैना अच्छी है, लेकिन मुझे डर है कि वह इस घर को एकजुट नहीं रख पाएगी। उसमें मेरी तरह हर बात को सहने की ताकत नहीं दिखती। रवि ने शांत लेकिन गहरे अंदाज में जवाब दिया, मामी, जब आपने राधा दीदी को पुरानी साड़ी और 6 कचौड़ियां दी थीं, तब आप में भी सहने की ताकत नहीं थी। लेकिन आपने खुद को बदला। अगर आप बदल सकती हैं तो नैना क्यों नहीं? उसे मौका दीजिए, फिर देखिए वह आपको माँ से भी बढ़कर मानेगी। रवि के शब्द संध्या के दिल को छू गए। उस रात वह अपनी असुरक्षाओं को पीछे छोड़ने का फैसला करती है। अगले दिन जब नैना की हल्दी की रस्म हो रही थी, संध्या उसके पास गई और बोली, नैना, तू इस घर में बहू नहीं, बेटी बनकर आएगी। मैं तेरी सास नहीं, तेरी मामी बनकर तुझे अपनाना चाहती हूँ। नैना की आंखें छलक पड़ीं। उसने कहा, मामी, मेरी माँ बचपन में ही चली गई थी। आज समझ आया कि माँ और मामी में सिर्फ शब्द का फर्क है, दिल का नहीं। शादी धूमधाम से हुई। घर में खुशियों की लहर दौड़ रही थी, लेकिन संध्या की आंखों की चमक सिर्फ शादी की रौनक की नहीं थी। ये उसकी जीत थी जो उसने हर रिश्ते की कसौटी पर खुद को साबित करके हासिल की थी। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं सिर्फ पत्नी बहू या मामी नहीं हूँ। मैं वह औरत हूँ जो हर बार टूटी जली भटकी, लेकिन हर बार राख से उठकर एक नई राखी बन गई। जब एक औरत अपने भीतर की बहन, माँ और सास को एक साथ जी लेती है, तब उसका हर रक्षाबंधन उसकी अपनी रक्षा बन जाता है। शादी के बाद सब कुछ सुंदर और शांत लगने लगा। नैना ने घर को इस तरह संवारा कि वह संध्या का ही प्रतिबिंब लगती थी। राधा हर बार कहती, नैना मेरे बेटे की नहीं, मेरे दिल की पसंद है। रवि अपने काम में व्यस्त हो गया था, लेकिन नैना घर को इतने प्यार से संभालती कि संध्या को लगता जैसे उसकी अपनी जवानी फिर से लौट आई हो। लेकिन हर सुख के पीछे एक परछाई होती है। एक दिन संध्या नैना की अलमारी साफ कर रही थी, तभी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिरी। उसमें नैना एक युवक के साथ हंस रही थी। उनके हाथ में राखी थी और उनकी आंखों में एक गहरी आत्मीयता थी। संध्या का मन बेचैन हो उठा। उसे डर लगा कि कहीं कोई पुराना राज या धोखा सामने ना आए। उसने चुपचाप तस्वीर वापस रख दी, लेकिन मन में सवालों का तूफान उठने लगा। शाम को जब नैना थक कर लौटी, संध्या ने खाना परोसते हुए वह तस्वीर धीरे से उसकी ओर बढ़ा दी। बिना कुछ बोले उसने इंतजार किया। नैना ने तस्वीर देखते ही सिर झुका लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें नम हो गईं। संध्या ने धीरे से पूछा, ये कौन है? नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मामी, ये मेरा सौतेला भाई वीर है। उसने मुझे बचपन में माँ की तरह पाला, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो उसने मेरे लिए फैसले लेने शुरू कर दिए। एक दिन उसने मेरी शादी तय कर दी, बिना मुझसे पूछे। मुझे लगा वह मेरे जीवन पर हक जताने लगा है। मैंने उससे दूरी बना ली। वह मेरी राखी की कलाई था, लेकिन उसने उस रिश्ते को स्नेह की जगह बंधन बना दिया। फिर भी मैं हर रक्षाबंधन पर उसे याद करती हूँ। संध्या की आंखों में एक अनजानी पीड़ा तैरने लगी। उसने पूछा, क्या तुझे उससे मिलने की इच्छा है? नैना ने कहा, हाँ, बहुत।
लेकिन डर है कि कहीं वह फिर से मेरे जीवन को अपने तरीके से चलाने की कोशिश न करे। संध्या ने उसका हाथ थामा और बोली, रिश्ते डर से नहीं समझ से बनते हैं। जब एक औरत अपनी पीड़ा को समझ लेती है तो वह हर रिश्ते को जोड़ने की ताकत रखती है। अगले दिन संध्या नैना को लेकर वीर के पास गई। वह एक छोटे से गांव में सादा जीवन जी रहा था। नैना को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। तू आ गई? उसने कहा। मुझे लगा था तू अब कभी नहीं आएगी। नैना चुप रही। संध्या ने बीच में कहा, भाई, आपकी बहन अब सिर्फ बेटी नहीं, बहू भी है। वह चाहती है कि आप फिर से उसकी राखी की कलाई बने, लेकिन इस बार सिर्फ प्यार से, बिना किसी हक के। नैना ने चुपचाप राखी का धागा वीर की ओर बढ़ाया। दोनों भाई बहन बिना बोले एक दूसरे से माफी मांगते रहे। लौटते वक्त संध्या की आंखों में सुकून था, जैसे उसने न सिर्फ एक बहू बल्कि एक बहन को उसके भाई से मिला दिया हो। घर लौटकर अमित ने पूछा, कहाँ गई थी? संध्या ने मुस्कुराकर कहा, राखी बंधवाने, लेकिन इस बार किसी और की, क्योंकि जब तक दूसरों की राखी नहीं बनती तब तक अपने रिश्तों की रक्षा अधूरी रहती है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, रिश्तों की असली कसौटी तब नहीं जब सब टूट जाए, बल्कि तब जब हम टूटे रिश्तों को जोड़ने का हौसला दिखाए। जब एक औरत अपने अतीत का सामना कर लेती है तो वह सिर्फ बहू नहीं, बहन और बेटी भी बन जाती है। तब रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन नहीं, पूरी जिंदगी की भावना बन जाता है। त्योहारों का मौसम फिर लौटा। रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर थीं। नैना ने संध्या के लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदी थी। राधा ने कहा, इस बार राखी खास होगी, क्योंकि मैं पहली बार अपने बेटे और बहू के साथ पूरे परिवार में इसे मना रही हूँ। घर में हंसी खुशी का माहौल था। रसोई में मिठाइयों की महक, बर्तनों की खनक और रिश्तों की गर्माहट, सब कुछ वैसा था जैसा संध्या ने हमेशा चाहा था। लेकिन इन सब के बीच संध्या की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। उसे बार बार चक्कर आते, सिर भारी रहता और हाथ कांपते। अमित ने कई बार कहा, चलो डॉक्टर को दिखा लें, लेकिन संध्या टाल देती। राखी का समय है, सबकी खुशी देख लूं, फिर सोचूंगी। एक दिन जब संध्या नैना के लिए चावल पर नाम लिख रही थी, उसका हाथ अचानक रुक गया और वह वहीं गिर पड़ी। घर में सन्नाटा छा गया। अस्पताल की रिपोर्ट ने सबको तोड़ दिया। संध्या को ब्रेन ट्यूमर था, वह भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर ने कहा, अब समय बहुत कम है, शायद कुछ हफ्ते। राधा सिर पकड़कर बैठ गई। अमित टूट चुका था। नैना स्तब्ध खड़ी थी, लेकिन संध्या मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन मैंने वो सब देख लिया जो मैं चाहती थी। अब और क्या चाहिए? राधा ने कहा, इस बार राखी संध्या के लिए होगी। उस दिन एक अनोखा नजारा हुआ। राधा, नैना, ममता और राधा की भतीजी ने मिलकर संध्या की कलाई पर राखी बांधी। सबने कहा, तूने हमारी रक्षा की, अब ये राखियां तुझे बांध रही हैं। रवि ने अपनी जेब से एक छोटी सी माला निकाली और बोला, मामी, आप मेरी माँ हैं, आज से मैं भी आपको हर साल राखी बांधूंगा। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने किसी को रोने नहीं दिया। उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि अगली राखी तक अगर मैं न रहूं तो मेरी कलाई पर कोई धागा अधूरा न रहे। नैना ने कहा, माँ, मैं हर साल आपकी तस्वीर पर राखी बांधूंगी। लेकिन संध्या ने मना किया। उसने अपनी एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वह सख्त और घमंडी दिख रही थी और बोली, यह मेरी असली दुश्मन थी। हर साल इस पर राखी बांधना ताकि मुझे याद रहे कि मैं कभी क्या थी और अब क्या हूं। अमित ने उसका हाथ थामा और कहा, तूने सिर्फ खुद को नहीं, हमें बदला। संध्या की मुस्कान धीरे धीरे थम गई। उस रात वह हमेशा के लिए सो गई। अगली राखी पर नैना ने संध्या की तस्वीर पर नहीं, बल्कि अपनी कलाई पर वही पुराना धागा बांधा। राधा ने पूछा, ये किसकी राखी है? नैना ने कहा, माँ की, जिन्होंने मुझे सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, जज्बात से बनते हैं। उस दिन संध्या की तस्वीर दीवार पर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, मैंने अपने सारे रिश्ते निभा दिए, अब मेरी आखिरी राखी तुम्हारे दिलों में बंध चुकी है। ये कहानी एक ऐसी राखी की थी जिसमें सिर्फ धागा नहीं, रिश्तों की गहराइयां थीं। एक बहन का सम्मान, एक बहू की समझ और एक पति की खामोश ताकत थी। एक पुरानी साड़ी और 6 कचौड़ियां किसी के दिल को कितना छू सकती हैं, ये इस कहानी ने बताया। रक्षाबंधन सिर्फ देने का पर्व नहीं, समझने और जोड़ने का पर्व है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी?
ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन एल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।